ये दिख रहा है ना सबको सामने, बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है। हाँ दिख रहा है। हाँ, हाँ दिख रहे भैया। तो हाँ दिख रहा सबसे है। पहले ना एक काम करो, अपने ना वो सेंसर्स ले लो। और अ, तुम्हारा ब्रेडबोर्ड है ना, उसको पता है कैसे यूज में साइड में जो हम यूज करते थे ना, ये वाला चैनल, तो ऐसे इसका ना पीछे से इतने पार्ट का ना डबल साइड टेप हटाना, और इसको ना ऐसे पीछे करोगे ना तो ये अलग हो जाएगा, बस सेपरेट करो। उसके बाद तुम मतलब हर सेंसर के लिए ना मतलब जैसे 3 वायर्स चाहिए होते हैं। नहीं, कैमरा ऑन है मेरा, स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा। तो आदित्य सिंह होगा ही, उसको पिन कर दो, दिख जाएगा। आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी, या फिर? हाँ हाँ ठीक आ रही है। हाँ, तो जैसे हर सेंसर में तुम्हें 3 वायर्स चाहिए होते हैं, तो 3 मेल टू 3 वायर्स ले लो। और दो तुम ले लेना, मतलब कोई भी ले लेना, एक साइड तो काटनी पड़ेगी क्योंकि कनेक्शन हिसाब से भैया आपकी आवाज दूर से क्यों आ रही है? मेरा लैपटॉप थोड़ा दूर रखा है। अच्छा अच्छा। एक से। एक बार भैया बताना क्या क्या निकालना था। ये 3 सेंसर्स हो तीन गए, एक ये सेंसर ब्रेडबोर्ड की स्टिक हो गई और। हाँ, ये स्टिक हो गई, और मतलब हर सेंसर के लिए तुम्हें 3 वायर्स चाहिए होते हैं, तो मेल टू फीमेल वायर्स 3 ले लो। अच्छा ठीक है ठीक है। मेल टू फीमेल या हाँ, मेल टू मेल? मेल टू फीमेल ले लो। और ठीक दो है। मतलब कोई भी रैंडम 2 टाइप के वायर ले लेना, एक साइड से 2 काटने पड़ेंगे। ठीक है। पहले ये बताओ, तुम लोग के पास जो बैटरी है मैंने बोला था, वो कौन सी वाली है? 9 वोल्ट है? हाँ 9 वोल्ट की है। कितनी है? दो होगी मेरे पास शायद। है तो बहुत लेकिन काम की दो ही है। क्या? दो होगी भैया। वो दो होगी। मेरे पे एक अभी है, दूसरी मैं लाया तो था लेकिन पता नहीं कहाँ गई, वो मिल नहीं रही मुझे। चलो कोई नहीं, देखते हैं कैसे हो। पर तुम सबने अपनी शील्ड्स टेस्ट कर ली थी ना, मतलब जिस जिसको मैंने कराई थी उन सबका तो हो गया था टेस्ट, बट जिन लोगों का बाद में आया था, मतलब उसकी डिलीवरी बाद में हुई थी, तो उन लोग का क्या सीन है? कि चल रही है ना? क्या चीज़ कह रहे हो? जो मोटर शीट मंगवाई थी तुम लोगों ने, जो हम्म। मतलब कुछ की तो मैंने टेस्ट करवा दी थी अपने सामने, और जो रह गई थी उन लोगों का क्या मतलब सब चल रहा है? मेरे ख्याल से तो यहाँ पे सबका करा ही दिया था। ये इतना कर लिया तुम लोगों ने, ये सेंसर्स और वायर्स वगैरह निकाल लिए? हाँ निकाल ली। और कनेक्ट, तो मतलब अभी तुमने मतलब इस साइड पे कनेक्ट कर लो, हमारे सेंसर की साइड पे वायर्स लगेंगे ना। इस साइड पे जो वायर्स लगे ना, 3 3 हर एक सेंसर पे, वो लगा दो।
कर लिए कनेक्ट? कनेक्ट कर लिए इतने वायर्स सेंसर वाले? हाँ भैया हो गए। हाँ 1 मिनट कर रहे हैं। हाँ सेंसर से तो कर रहे हैं। सेंसर से होगा ना? अब क्या करो, जो तुम्हारे सेंसर का, हर सेंसर का जो एक आउटपुट वाला टर्मिनल होगा ना, तुम उन वायर्स को फ्री रखना। और वो ना हमारे लाइक, हमें ना उसका जो दूसरा कनेक्टिंग पार्ट है हमें वो काटना पड़ेगा, टर्मिनल बना रखे। हाँ दिख गया दिख गया। हाँ तो ये ना हमें इसको भी हटाने पड़ेंगे, फील्ड माउंट करने के लिए चाहिए होगा। अब तुम क्या करो, जो दो एक्स्ट्रा वायर्स मैंने निकलवाए थे ना, ये हमारे पावर के वायर्स हैं, मतलब 5 वोल्ट और ग्राउंड के। तो इनको तुम एक साइड पे ऐसे कनेक्ट कर लो, कोई भी एक साइड में लगा लो, चाहे इधर लगा लो चाहे इधर। और जैसे मान लो यहाँ पे मेरे जो रेड वाला वायर है सबसे राइट साइड पे लगा है, मतलब ये सेंसर की साइड पे। राइट वाला वो +5 वोल्ट्स का है, और जो ऑरेंज है मेरा है ग्राउंड का। तो तुम क्या करो, जो तुम्हारे सेंसर्स के फर्स्ट सेंसर मान लो ये वाला है हमारा, जो सबसे पहला वाला वायर है रेड मेरे केस में, तो वो मैंने 5 वोल्ट में लगाया है वाले पे, और जो ग्राउंड वाला है वो दूसरी साइड लगा हुआ है ग्राउंड के टर्मिनल। इस टाइप से ना तुम अपने तीनों सेंसर्स के वायर्स को कनेक्ट कर लो, लाइक 5 वोल्ट वाला 5 वोल्ट वाले लगा दो, ग्राउंड वाला ग्राउंड में। कनेक्शन हो गए सबके? हो गए इतने कनेक्शन ये वाले जो ब्रेड बोर्ड पे करने थे? मेरे तो हो गए भैया। बाकी लोग बताओ क्या। हाँ हो गए। तो अब क्या करेंगे, अब ना इसके बाद जो तुम्हारा आर्डुइनो उनो है ना, उसका ये जो यूएसबी वाला पोर्ट है इसको हमें पीछे रखना है, ताकि मतलब केबल ना इजीली अटैच हो सके। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डबल साइड टेप ले लेना, उसको ऐसे बीच में लगा के आर्डुइनो माउंट कर, और ट्राई करना, मतलब ये वायर्स की लेंथ है जो हमारे आउटपुट वाले वायर्स हैं, ये वाले जो लेंथ है ये मतलब इतनी होनी चाहिए कि ये
एनालॉग पिन तक पहुंच जाए। कह रहा हूँ जैसे मैं अपना आर्डिनो इतने पीछे माउंट कर दूंगा ना, तो मेरा जो वायर का लेंथ है ना यहाँ तक जाएगा, तो मैं फिर और एक्स्ट्रा वायर अटैच करना पड़ता, तो क्या करना, आर्डिनो को ना प्लग इस साइड तक रखना, डिस्टेंस में आके इसको, तो अब हमारे लिए तीनों पांचों केबल आर्डिनो में कनेक्ट हो जाए। कर लो, उसके बाद मेरे को बता देना, फिर आगे स्टेप पे चलते हो गया होगा अब तक तो सबका इतना। ये सबका इतना। हो गया भैया मेरे पे। अब नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होगा, अब ना हम क्या करेंगे, ये जो हमारे आउटपुट वाले पिन है तो हम कनेक्ट करेंगे एनालॉग पिन से उनके साथ। तो अभी तुम क्या करो, इसका जो एक एक्स्ट्रा जो मान लो पार्ट हो गया जो फीचर होगा, उसको ना तुम काट के, और मान लो मतलब सफिशिएंट इतना ना, सफिशिएंट कॉपर बाहर निकाल लो पांचों वायर में से। ये ना हमें डायरेक्टली आर्डिनो के स्लॉट्स में इंसर्ट करना है, फिर ऊपर से हमारी शीट माउंट होगी। तो ये इतना रखना कि तुम्हारा जो कॉपर वाला पार्ट है ये अंदर जाके तुम केबल को बाहर होल्ड करो। अगर मैं इसको निकाल रहा हूँ, हाँ सब करना कि केबल ऐसे बाहर की साइड है ये सबको। तो मतलब इतना सफिशिएंट कॉपर निकाल लेना, और उसको ना आगे से रोल कर लेना, मतलब इस टाइप से ना जिसको हार्ड हो जाए एक साइड, तो कुछ स्ट्रैंड्स एक्स्ट्रा ना निकले बाहर की साइड, नहीं तो ना वो दूसरे टर्मिनल्स में जाके शॉर्ट हो जाएगा, तो गड़बड़ करेगा। ऐसे ऊपर से पकड़ के ऐसे क्विक करोगे ना तो हार्ड हो जाएगा वो स्टैंड सारे। उसके बाद इतना कर दो तो फिर कनेक्शन स्टार्ट करते हैं, बता रहे हैं। मोटर शील्ड नहीं लगानी इसमें, हटा दो आर्डिनो से। हाँ वो मोटर शीट इसके बाद माउंट होगी, बाद बाद में होगी। स्टेप के बाद माउंट करें। ठीक है।
सर एक बार आप कनेक्शंस दोबारा बता सकते हैं क्या? एक्चुअली थोड़ा मिस हो गया है। कनेक्शंस कहाँ से बता? वही वो सेंसर से। सेंसर में जैसे नॉर्मल वायर लगता है बस वैसे तीनों लगाने हैं, और मतलब जो सेंसर का तुम्हारा वो VCC वाला, मतलब तीनों का जो VCC वाली पिन होगी उसको तो मतलब ब्रेडबोर्ड के इस वाले पैनल पे लगा देना। मान लो हाँ जी। मैंने ये रेड वाला वायर लिया, जो दो वायर है ना ये वाले, तो हमारे पावर वायर्स हैं, मतलब इनसे हम आर्डिनो से इनपुट लेंगे, आउटपुट लेंगे। मान लो जैसे रेड वाला +5 वोल्ट है, तो तुम्हारे जो तीन प्लस के जो VCC वाले पिन है वो +5 वोल्ट वाले चैनल में कनेक्ट हो जाएंगे, रेड बोर्ड ग्राउंड वाले अच्छा। उस साइड, और जो आउटपुट के ओके हैं ओके। उनके तीनों टर्मिनल्स को एक साइड से काट देना और इतना एक्स्ट्रा हम्म, कॉपर निकाल देना। अच्छा ठीक है। बस में स्टैंड्स कितने लंबे रखने हैं? स्टैंड्स कितने लंबे रखने हैं इसमें? तार हाफ कुछ है? सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर या थोड़ा ज़्यादा कर लो, इतना कितना? आधे सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा कर लो, क्योंकि वो मतलब अंदर तक जाएंगे, या मतलब इतना और रखना बाहर कि बाहर तक भी वो दिखे वो? इसके अंदर जाके वो बाहर निकल, वहाँ से केबल का या रबर वाला जो वो तुम्हें इस तरीके से बाहर रखना है, ऐसे। हाँ वो ये दिख रहा ऐसे था ऊपर नहीं उसमें। होगा, ये इसके यहाँ साइड में होगा, और फिर इसके ऊपर से शीट माउंट हो जाएगी, तो ये वायर ना अंदर क्लैंप हो जाएगा तो ठीक ठीक। ये ना मतलब जुगाड़ है, अगर कि सोल्डरिंग नहीं कर सकते ना अभी, सब का सोल्डर है नहीं। और अपने सेंसर्स ना भी आगे ऐसे 3 चिपका लेना, मतलब फुल गैप पे लगाना, सेंटर से सबसे पहले बीच वाला लगाना, उसके बाद राइट और लेफ्ट वाले लगाना, और इन दोनों में ना सेंटर से डिस्टेंस नहीं रखना, तो राइट का और लेफ्ट का बीच वाले से डिस्टेंस सेम होना चाहिए। भैया थोड़ा एक बार ऊपर से दिखा देंगे। पर से अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, कनेक्ट कुछ किया नहीं, अच्छा तो तो सब मोटर है। हाँ दोनों जो दोनों साइड दो मोटर्स हैं वो एक साथ कनेक्ट करे थे हमने, तो उनके वायर्स दोनों के अलग रखने हैं ना? मतलब तुम्हारी ये वाली दोनों आपस में कनेक्टेड है, हाँ। ये कुछ सेपरेट नहीं करना है, तो बोला था जब, क्या सेपरेट कर देना है? मतलब अब तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम इसके वायर्स को मतलब फिर से लगा के इतना लंबा एक्स्ट्रा वायर निकाल दो। इतना अभी तो शायद नहीं हो पाएगा। हाँ तो फिर एक काम करो, तुम ना भी इनके साथ ट्राई करो, मतलब जैसे भी तुम्हारे कनेक्शन है तो। हाँ अभी ऐसे ही कर लेता हूँ ट्राई, अगर नहीं हाँ होगा तो बाद फिर में, वैसे। बट इसमें ये चांसेस है कि तुम्हारा वो चले ना, क्योंकि ना फिर तुम्हारा एक पोर्ट पे ना, मतलब जैसे अगर M1 पोर्ट में यूज कर रहा हूँ हमारे हाँ केस में, तो उसमें ना काफी ज्यादा करंट डिमांड हो जाएगी, शायद उतना सप्लाई ना करे। ठीक बट है चल चांसेस है कि अभी अगर ट्राई तुम्हारी कर। बैटरी मतलब एकदम फुल चार्ज होगी, मतलब एकदम नई नई बैटरी है, तो हो सकता है चल जाए, बट लॉन्ग टर्म में मैं वो एडवाइस नहीं करूँ, अगर बैटरी 9 वोल्ट स्टैंडर्ड तो। ठीक है अभी कर ले तो ट्राई, अगर नहीं होगा तो फिर से चेंज कर लूँगा हाँ वो नहीं। तो तुम फिर घर पे ऐसे कर ही सकते हो। हाँ ऐसे नहीं तो टाइम लग जाएगा। हाँ इतना हो गया ना सबका कनेक्शन। हाँ हो गया। नहीं मेरा तो बस स्टैंड नहीं निकल रहा है।
यार ईयरफोन्स ना मतलब अगर मैं लगाऊंगा ना तो मतलब मेरे लैपटॉप में पता नहीं क्या दिक्कत है, वो ईयरफोन वाले जैक लगाता ना तो फिर वो रिकॉर्ड नहीं करता। शायद माइक की दिक्कत होगी। हाँ वो हाँ। लैपटॉप का माइक थोड़ा पता नहीं क्या दिक्कत है। डिस्टर्बेंस आ रही, रुक जाओ। अब क्लियर है, अब तो नहीं आ रही डिस्टर्ब। ठीक है। हो गया इतना सबका, तो आगे चलते हैं। हाँ हो गया भैया। तो अब हमें क्या करना है, अब ना हमको जो हमारे सेंसर के तीन सेंसर्स हैं, तो हमारे पास तीन आउटपुट वायर्स हैं, तो हमें इन्हें कनेक्ट करना है एनालॉग पिंस के साथ। तो जो मतलब तरीके से हम कोड करेंगे उसके हिसाब से, राइट वाला सेंसर है ना, ये जहाँ पे मेरा भी थंब है, वो सेंसर 1 है, सेंटर वाला सेंसर 2 है और सबसे लेफ्ट वाला रुक सेंसर जा 3 यार, है। चले जा फिर ऊपर। नहीं हो रहा है। नहीं, मेरे को गर्मी नहीं लग रहा है, मैं नहीं बताऊंगा तेरे को। तो सबसे लेफ्ट वाला सेंसर 3 है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सेंसर 1 का जो आउटपुट वाला है, मतलब मेरे केस में ग्रे वाला वायर है सेंसर 1 का आउटपुट, कोई नहीं कोई। तो हमें क्या करना है, तो हमें एनालॉग पिन 0 पर कनेक्ट करना है। तो A0 तुम्हें यहाँ पे दिख रही होगी, सबसे इधर पहली पिन जो है मेरे चैनल। तो अब इसको कनेक्ट कैसे करना है, हमें अपना ये वाला वायर लेना है और तो जैसे मैंने आगे से बताया था कि उसके स्टैंड्स को आपस में टाइट करके और इसको ना इस तरीके से अंदर डाल देना। इस तरीके से ना इसको इसके अंदर इंसर्ट कर देना। और ये मतलब ध्यान रखना कि इसके स्ट्रैंड्स ना मतलब स्प्रेड आउट हो गए ना, दूसरे टर्मिनल के साइड में जा रहे हो। तो इस तरीके से पहले इस वाले वायर को कनेक्ट कर लो, हो सकता है पहली बारी में ना हो तो देख लेना, सही से होना चाहिए। इस तरीके से कनेक्ट होगा ये। समझ आया ये कैसे कनेक्ट करना। मैं दोबारा बता देना कनेक्शन का। वो राइट वाला कैसे, क्या कह रहे थे आप? मतलब जैसे सबसे राइट वाला हमारा फर्स्ट सेंसर है, तो इसका जो आउटपुट वाला वायर है ना, उसको हमें कनेक्ट करना है A0 पिन पे। तो एनालॉग जीरो का जो एनालॉग चैनल का जो सबसे पहला पिन है ना A0, में उस पर सेंसर 1 का वायर कनेक्ट करना है आउटपुट वाला। तो हम क्या करेंगे, मतलब जैसे वो आगे से स्ट्रैंड्स निकाले थे ना हमने वायर के, तो हमें उसको तरीके से इंसर्ट करना है कि रबर का जो प्लास्टिक इंसुलेशन है वो बाहर रहे और जो कॉपर का स्ट्रैंड है वो स्लॉट के अंदर रहे। तो इस तरीके से कर देना। तो ऐसे ना तुम्हारे पहले सेंसर का वायर कनेक्ट हो जाएगा। अब हमें ना बाकी दो के भी सेम तरीके से करने हैं। तो जो सेंटर वाला सेंसर है वो हमारा सेंसर 2 है, तो सेंसर 2 का वायर जाएगा हमारा A1 में। A0 का साइड वाला जो पिन है A1। तो यहाँ पे करूँ तो ये सेंटर वाला वायर है, तो भी कनेक्ट करूँगा तो हो जाएगा साइड वाले स्लॉट में। तो यहाँ पे मेरे ये दो वायर्स कनेक्ट हो गए, दो सेंसर के। नहीं सबको ये कैसे कनेक्ट हो। अभी तो हमारे दो हो गए, अब बचा सबसे लास्ट वाला थर्ड सेंसर। अब हमें थर्ड के भी सेम वे में कनेक्ट करने हैं।
मैंने मेरे तीनों वायर्स कनेक्ट हो गए, तीनों सेंसर के A0, A1 और A2 पे कनेक्ट हो गए। सबसे पहला जो सबसे राइट वाला सेंसर है उसका आउटपुट जाएगा A0 पे, सेंटर वाले का A1 पे, लेफ्ट वाले का A2 पे। तो इस टाइप से तुम्हारे कनेक्शन हो जाएगा सेंसर के आउटपुट। समझ आया ये सबको? हाँ, सबसे लेफ्ट वाला A2 पे है। कनेक्शन हो गए सबके? मेरे नहीं हुए अभी तक सारी चीजों। आप कर दो, आगे बढ़ाओ, कर लो बाद में। बाकी लोग का क्या, कहाँ तक हुआ? हाँ बस 2 बचे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमारे सेंसर्स के वायर्स तो कनेक्ट हो गए। अब हमें क्या करना है, सेंसर्स को पावर देने के लिए ना हमें ये जो दो एक्स्ट्रा वायर्स हैं, मतलब 5 वोल्ट और ग्राउंड वाले, हमें इनको भी कनेक्ट करना है। तो अब इनको भी सेम वे में कनेक्ट करना है। तो तुम्हारे केस में जो भी तुम्हारा 5 वोल्ट वाला वायर होगा, मेरे केस में रेड वाला है, ठीक है, और ऑरेंज वाला जो वायर है वो मेरा ग्राउंड का है। तो अब मैं क्या करूँगा, सेम वे में इनके भी स्ट्रैंड्स को एक्सटेंड, मतलब आगे स्ट्रैंड्स निकालिए इनके, तो भी मैं नीचे की साइड बेंड करके 5 वोल्ट और ग्राउंड वाले टर्मिनल में इंसर्ट कर दूँ। इस तरीके से मेरे जो पांचों वायर्स थे जिनके स्ट्रैंड्स निकाले थे हमने, वो सारे कनेक्ट हो गए हैं। ये समझ आया सबको 5 वोल्ट और ग्राउंड वाले कैसे कनेक्ट करने? एक बार और बता देना भैया प्लीज। वो जैसे मेरे केस में जो रेड वाला यहाँ पे वायर है हाँ वो 5 वोल्ट का है, और जो ऑरेंज वाला है वो ग्राउंड है। तो ठीक है। 5 वोल्ट वाला मेरे सेंसर के सारे 5 वोल्ट से कनेक्टेड है, और जो ग्राउंड है वो सेंसर के सारे 5 वोल्ट से, ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो मेरे को हाँ इन दोनों को ना इनपुट देने के लिए यहाँ से ग्राउंड से और 5 वोल्ट से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे अच्छा। रेड वाला वायर है वो मेरा गया 5 वोल्ट में, जो पावर रेल होती है ना यहाँ पे आर्डिनो, हाँ वहाँ 5 वोल्ट और वो वो 5 वोल्ट पे ग्राउंड। चला जाएगा, और जो ग्राउंड वाला है वो तुम्हारा ग्राउंड पे चला ओके ओके समझ। कनेक्ट हो गए इसमें।
हो गए क्या कनेक्शन? बता दो यार जल्दी, कनेक्शन हो गए तो फिर आगे चलते हैं। सर एक बार आउटपुट वाला हाँ एक बोल बार रहे दोबारा थे। बता देंगे जो आर्डिनो से करना है 5 वोल्ट वाला। जैसे यहाँ पे मेरे में रेड और ऑरेंज वायर्स हैं, मेरे सेंसर्स को 5 वोल्ट और ग्राउंड का सप्लाई दे रहे हैं। तो रेड वाला मेरा 5 वोल्ट है, तो एक साइड पे तो इस टाइप का कनेक्टर रहेगा जो प्लास्टिक का, जो बाई डिफॉल्ट आया है। सेकेंड वाले को हमें काट देना है, और तो जो कॉपर जैसे हमने निकाला था ना, जो आउटपुट वायर्स का निकाला था, सेम वे में दोनों वायर्स का भी कॉपर निकाल के हमें जो 5 वोल्ट वाला है, जैसे यहाँ पे मेरे केस में रेड वाला 5 वोल्ट का है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो रेड वाला 5 वोल्ट में जा रहा है, और जो ऑरेंज वाला है जस्ट राइट वाले ग्राउंड पर कनेक्टेड। तो इस तरीके से तुम्हें जो सप्लाई वायर्स हैं, लाइक पावर वायर्स हैं, इनको कनेक्ट करना है। आया समझ? हाँ ठीक है, समझ गई। अब ये बताओ, तुम लोगों के पास जो केबल है आर्डिनो का, वो कितनी, उसकी मतलब लेंथ कितनी है? छोटा केबल है या बड़ा केबल? फिर जैसे लेंथ है क्या उसकी? तो अगर साथ में रख, 1/2 मीटर। हाँ, 1/2 मीटर। बट जिन लोग के पास दो बैटरीज है उनको दिक्कत आएगी मोटर्स को पावर करने में। तो मेरे में भी ऐसा सही साइज है कुछ। या चलो कोई नहीं, हम ना फिर, अब तुम क्या करो, तो को जो बैटरी का मिला है ना साथ में, ये हमारा बैटरी कैप है। अब ना हमें इस बैटरी कैप है, तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारे ऑर्डिनो यहाँ पे VIN का टर्मिनल दिख रहा है ना, से पावर रेल का टर्मिनल होगा सबको अपने अपने। हाँ दिखा, VIN। और उसके जस्ट साइड में ग्राउंड वाला टर्मिनल। तो अब हाँ हम जी। क्या करेंगे, तो बैटरी कैप में जो रेड वाला टर्मिनल है ना, वो पॉजिटिव टर्मिनल। तो अब क्या करो ना, आगे तुम्हें इस टाइप से कॉपर स्टैंड होगा ना, वो एक मतलब पहले से ही लगा हुआ मिलेगा। अगर ये, तो अगर छोटा सा मतलब काफी लेंथ का होता है, कि लेंथ छोटी है तो उसको ना थोड़ा सा और उसके बाद ना उसको अपने VIN टर्मिनल में लगा देना। सिर्फ पॉजिटिव वाला जो रेड वाला टर्मिनल है, वो सिर्फ VIN में लगा देना।
सेक्शन है तुम्हारा बैटरी कैप का, सिर्फ एक टर्मिनल कनेक्ट हो जाए। समझ आया? PIN वाला समझ आया? बैटरी कैप का कैसे कनेक्ट करना है? और नहीं, एक बार बता दीजिए। तो बैटरी कैप में रेड वाला वायर होगा ना, सेम तरीके से उसका भी आगे से कॉपर डालना है। और VIN वाला टर्मिनल है ना, वहाँ पे होगा सब। 5 वोल्ट वाला चैनल है ना, सबसे नीचे वाला जो वो हमारा है VIN का। फिर रेड वाला वायर है, उसको तुम्हें VIN वाले पोर्ट में इंसर्ट कर देना। कोई बाहर की साइड बेंड कर दे। अब आया समझ? हाँ, आ गया। बस वही वाला रेड वाला ही कनेक्ट करना है ना हाँ अभी? हाँ, और ग्राउंड वाला हम ब्रेड बोर्ड पर कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड से। अच्छा। काफी सारे वायर जो है। हाँ मतलब उसको ग्राउंड टर्मिनल में डायरेक्टली मत लगाना, जो ब्लैक वाला है उसको हम क्या करेंगे, तो, कि ना सारे जो ग्राउंड कनेक्शन होते हैं ना, कि मतलब एक जो हमारा मेन कोड है इसका, जो एक ना कॉमन ग्राउंड होगा, तो ये सब ना उस पोर्ट से कॉमन एक पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। तो मैं सस्ती टर्म्स में समझ सकते हो इसको, कि ये ना सब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं सारे ग्राउंड। तो अगर तुम किसी भी एक ग्राउंड पे दोगे ना कनेक्शन, तो वो पूरे बोर्ड के लिए कॉमन ग्राउंड ही काम करेगा। तो इसमें क्या होगा, हमारा पोर्ट भी सेव हो रहा है, और हमें यहाँ पे ना लाइक थोड़ा मेस कम क्रिएट होगा वायर्स का, तो आपस में शॉर्ट होने का पंगा है। तो हम उससे बेटर क्या करेंगे, जो रेड वाला तो हमारा VIN में गया था, और जो सेकंड जो वायर बचा ब्लैक वाला, उसको ना हम यहाँ ब्रेड बोर्ड पे, जैसे मेरा ऑरेंज वाला जो तेल है, ऑरेंज वायर वाला वो ग्राउंड है, तो भी ना यहीं पे कनेक्ट कर दूंगा ग्राउंड पे। वो डायरेक्टली मेरा ग्राउंड वाले टर्मिनल से कनेक्ट होगा। बात तो सही समझ आया मैं क्या कह रहा था? भाई ये बताना है A0 A1 A2 के बाद क्या करना था कनेक्शन में? और उसके बाद हमने कनेक्ट किए थे अपने बैटरी वाले टर्मिनल, प्लस 5 वोल्ट और ग्राउंड का है अच्छा, टर्मिनल। बैटरी लाऊं? नहीं, वो टर्मिनल्स थे ना अपने, अच्छा, ये वाले। हाँ इनको 5 वोल्ट और ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया, जैसे तुम्हारा मतलब जैसे भी तुमने किया है, कलर के हिसाब से यार, हाँ ठीक, पोजीशन। 5 वोल्ट्स और ग्राउंड। हाँ, और फिर उसके हाँ बाद जो तुम्हारा बैटरी गैप है ना, एक जो रेड वाला वायर होगा उसको VIN में कनेक्ट कर दो। ठीक है भैया, VIN पहले ना इतना और कर फाइव देता वोल्ट हूँ। थोड़ा नीचे वाला होगा। हो गया इतना कनेक्ट सबका?
कनेक्शन हो गए सबके? भैया ये बैटरी कैप वाला बताना क्या करना है। बैटरी का आपका जो रेड वाला वायर है ना, हम्म। इसको VIN टर्मिनल पता है ना कहाँ पे होता है? हाँ वो हाँ, हाँ ग्राउंड के नीचे। हाँ, इसको वहाँ पे कनेक्ट कर दे, और जो ग्राउंड वाला है ना, ये ब्लैक वाला, इसको ब्रेडबोर्ड पे हम्म। जो ग्राउंड वाला वायर है, ऑरेंज, इसको ऑरेंज वाली रेल में कनेक्ट। ठीक है। मैं यहाँ पे इसको इसलिए कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ना मैं बोर्ड से इसको पावर दूंगा आर्डिनो को, मेरे पास में इसका कनेक्टर है, तो मैं यहाँ पे उसको अवॉइड कर। हो गया इतना? हो गया क्या कनेक्शन? आप यार, हाँ हो गया। ठीक है। अब इसके बाद हमारा ना सबसे मतलब, हाँ, ये देख क्या करना है हमें, है ना, हमारा ये बटन वाला पार्ट है, मैंने बताया था कैसे माउंट। जो बटन वाला पार्ट है ना, ये हमारा फेस का ऊपर की साइड, ये बटन जस्ट इस ब्लैक वाले पोर्ट के ऊपर आना चाहिए। तो अब क्या करो, तो बहुत केयरफुली पिन्स को अलाइन कर लो, लाइक हमें कैसे जाएगी, क्या इसकी ना पीछे की दो पिन को इंसर्ट कर दो पहले, ठीक है? ठीक है ना, ये दो पिन को इंसर्ट कर लो, और फिर ध्यान से ना इस साइड ध्यान रखना कि इस साइड से तुम्हारे वायर्स बाहर ना निकले, और नहीं, शील्ड को प्रेस कर देना, क्या होगा, वायर्स लॉक हो जाएंगे इस तरीके। तो अब फिर उसके बाद वायर्स के निकलने का डर नहीं रहेगा। बस ये ध्यान रखना वो वायर्स कहीं शॉर्ट ना कर रहे हो आपस में, और वो क्लियरली अंदर चले। मैं अभी करके दिखा देता हूँ ये कैसा दिखेगा। भैया ब्रेड बोर्ड पे जो ये पॉजिटिव वाला आपने छोड़ा था उसको कुछ नहीं करना है अभी। फिर वाला कौन सा? जो ब्रेड बोर्ड पे वो दूसरा वाला है ना, अपना वाला दिखाओ तो उसमें दिक्कत आता है। हाँ ये वाला उल्टे साइड जो है, फर्स्ट वाली लाइन जो है, जो आपकी ऑरेंज वाली शायद, उसमें वो हाँ, कहाँ लगाया आपने। क्या चीज़ ये? ठीक है। ये जो नहीं नहीं ये वाली जो साइड में है ये वाली, ये दोनों कहाँ कहाँ लगाई है आपने। हाँ ये दोनों लगाया है। इस जो रेड वाली है वो तो मेरी 5 वोल्ट है, वो 5 वोल्ट में गई, 5 वोल्ट में कनेक्टेड है, और जो ऑरेंज है वो ग्राउंड है, ग्राउंड में connected। अच्छा जो ऑरेंज है, जो जो IR सेंसर के साइड है ना। ऑरेंज वाली मेरी लेफ्ट साइड है, IR सेंसर। राइट। अच्छा ऑरेंज वाली आपने किधर लगाई है। ऑरेंज वाली ग्राउंड में है, और ठीक है भैया। जैसे तुम ध्यान से देखोगे ना, तो ये वायर्स में लॉक हो गए अंदर। तब उन पिंस ने क्या किया, वायर्स को ना अंदर ट्रैप कर दिया, और बेसिकली तुम्हारा वो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है जो हमें चाहिए था, तो हम नॉर्मली पिन इंसर्ट करके कर तरीके से ना तुम अपने सेंसर को कनेक्ट कर सकते हो अगर तुम्हारे पास सोल्डरिंग का जुगाड़ नहीं है। ब्रो, ये सेंसर शील्ड नहीं है, ये शील्ड है हमारी इन मोटर्स को ड्राइव करने की, मोटर ड्राइविंग शील्ड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये ना हमारे आर्डिनो का जो लो वोल्टेज सिग्नल होता है ना, मतलब उसमें ना करंट नहीं होता,
ये L29 3D है इसका नाम। L29 3D ना, ये जो दो आईसी लगे हैं ना, ये सबसे लेफ्ट वाला और सबसे राइट वाला, इन दोनों आईसी का नाम L29 हो गया, वो L29 3D ड्राइविंग शीट कहते हैं। जो L298 है वो एक बेनिफिट है कि वो करंट थोड़ा ज़्यादा हैंडल कर सकता है, बट वो रिलायबल नहीं होता। पहले हम लोगों ने वही मंगवाया था तो हार्डली किसी का चला था, तो उसके बाद हमने ये 3D। शील्ड इंसर्ट करना समझ आ गया ना सबको, कैसे करना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बता दो एक बार फटाफट। हाँ, ये सिर्फ मोटर्स के लिए यूज करते हैं। हाँ, बाकी लोग बता दो यार एक बार, कनेक्ट हो गई तुम्हारी शीट। एक मिनट भैया। भैया एक बार लास्ट बार बताना, रेड वाली आपकी नेगेटिव है पॉजिटिव है? पॉजिटिव 5 वोल्ट। पॉजिटिव। ठीक है भैया। हुआ सबका कनेक्ट शीट? कोई दिक्कत आ रही है? हाँ हो गया। बाकी लोग भी बता दो, फिर मैं उसके बाद हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें भी मोटर्स कनेक्ट नहीं करेंगे? मोटर्स थोड़े बाद में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वरना पहले कोड समझ लेते हैं। मोटर में तो मतलब वो जैसे हम कोड करेंगे ना, उसके हिसाब से हम मोटर्स को वो करेंगे। अच्छा ठीक। हाँ, बट मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एक बार ना सब देख लो यहाँ पे फटाफट। जब हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे ना, जब हमारे सेंसर्स ऊपर की साइड पॉइंट कर रहे होंगे, तो राइट में जो मोटर है ना, टॉप राइट में, ये हमारी मोटर 1 है। ये नीचे वाली मोटर 2 है। ये वाली मोटर 3 और 4 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, 1 2 3 4। बाकी जब तुम अपने आप इसको करोगे, अगर आगे फ्यूचर में, तो तुम अपने हिसाब से किसी भी मोटर को कर सकते हो। मैं मतलब सिंप्लिसिटी के लिए 1 2 4 कर रहा है इसको। और शायद देव पृथ्वी के केस में ये था कि इसकी ये दोनों आपस में कनेक्टेड, जैसे हमने डीपीडीटी में कनेक्ट किया था। हाँ तब वो तो वैसे तेरे करी में थी। क्या होगा, वो तो तेरे फिर में, बाद में डिस्कनेक्ट कर ही दी हाँ, तो थी तेरे उसको। केस में होगा ये दोनों मोटर 1 है और ये दोनों मोटर 2 है। तो अ, तो जिन लोगों ने इन चारों वायर्स को, चारों मोटर की वायर्स को सेपरेट किया हुआ है, उन लोग के 4 पोर्ट्स यूज होंगे, M1 M2 M3 M4। बट तेरे केस में सिर्फ 2 ही पोर्ट यूज होंगे, तो तेरे को कोड उस हिसाब से देखना पड़ेगा आपको। नहीं मैंने तो उसको डिसमेंटल ही कर दिया था क्योंकि चल नहीं रही थी, तो फिर उसको मैंने वापस से करा था तो फिर हो गई थी। तो ये तो ऐसे सेपरेट ही कर रखा है। फिर ठीक हो गया ना। अब चलो फटाफट से इसका कोड देख लेते हैं। और पहले बताओ, तुम सबको वो कंडीशंस याद है ना जो मैंने एलएफआर के लिए बताई थी, कि मतलब सेंसर्स में से लाइक सेंसर्स कैसे डिटेक्ट करते हैं कि वो लाइन पे है या आउट ऑफ लाइन है? याद है सबको वो कंडीशन? चार हाँ पांच वो तो याद है। हाँ, लॉजिक याद है ना, बस बढ़िया। हाँ, ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फटाफट।
स्क्रीन विजिबल है? हाँ भेज दियो। हाँ दिख रही है। सो अब जैसे कि मैंने सबसे पहले तुमको टेस्टिंग का टाइम बताया जब हमने अपनी मोटर शीट यूज़ करी थी, हमको ना एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है afmotors.h करके। तो सबसे पहले हम उसको इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले हमारी ये लाइब्रेरी इंक्लूड होगी। अब इसके इंक्लूड होने के बाद हम अपनी मोटर्स को डिफाइन करेंगे। सो मोटर डिफाइन कैसे होगी? सबसे पहले हम इस लाइब्रेरी के अंदर ना एक क्लास है FDC, हम पहले उस क्लास का नेम कॉल करेंगे। तो जैसे तुमने देखा ये इसका ना कलर चेंज हो गया। कलर चेंज का मतलब ये इसके अंदर इंक्लूडेड है इस लाइब्रेरी के FDC मोटर। अब सबसे पहले ना हम अपनी मोटर को एक नेम देंगे। तो मैं यहाँ पे M1 नाम या मोटर 1 नाम दे अपनी मोटर 1 को। ठीक है, मोटर 1 ये हमारा एक मान लो जैसे हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, क्लास का नेम और उसके बाद एक नाम हमें देना। ठीक है, तो मोटर 1 हमारा इस डीसी मोटर क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद हम डिफाइन करेंगे हमारी मोटर 1 कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है। तो मोटर 1 हम कनेक्ट करेंगे अपने M1 पोर्ट पे। M1 पोर्ट पता है ना सबको कहाँ पे है बोर्ड पे अपने मोटर शीट पे? रिप्लाई कर दो। हाँ भैया। पता है ना मतलब M1 पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड हाँ है? हाँ हाँ। ठीक है, उसके बाद हम इस सेम लाइन को ना कॉपी कर लेंगे और हमें ऐसे 4 मोटर्स यूज करनी है। तो हम टाइप के ना 4 वो बनाएंगे और इनको हम इसको और यहाँ पे हम अपने मोटर वेरिएबल्स का नाम चेंज कर देंगे ताकि हमारे ऑब्जेक्ट का नाम चेंज। तो अब हमने क्या किया, हमने ना हमने चारों जो पोर्ट्स हैं M1 M2 M3 M4 को ना इनिशियलाइज किया या कह सकते हैं हमने उनसे हम आउटपुट लेने के लिए रेडी हैं। तो ये पोर्ट्स डिफाइन हो गए। इसके बाद हम अपने ना वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे क्योंकि हमें अपने तीनों सेंसर का जो डेटा है या जो वैल्यू है आउटपुट आएगी हमें ना उसे कहीं स्टोर करना है। तो एक्स वाई और जेड ले लेंगे और एक्स को वाई को जेड को हम 0 से इनिशियलाइज कर। ठीक है, ये इसलिए होता है ताकि हमारा कोई फॉल्स डेटा ना आए या कोई जंक वैल्यू ना आ जाए। तो इसको पहले से इनिशियलाइज कर लो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, फिर ये हो गया। अब हमें डिफाइन करना है अपनी सेंसर पिंस। तो सेंसर पिंस के लिए ना हम पहले से एक वेरिएबल बना लेंगे टाइप का। सेंसर पिन 1 मतलब जो हमारी A0 पिन है हम उसको सेंसर पिन 1 के नाम से डिफाइन कर देंगे। मतलब अब मैं ना हर जगह A0 नहीं लिखूंगा, मैं सीधे ना SP1 टाइप करूंगा तो वो अपने आप A0 को पिक कर ले। अब इसी टाइप से हमें 3 पिन के लिए बनाना था। तो A1 सेंसर पिन 3 सेंसर पिन 2। यहाँ तक सबको क्लियर है अभी क्या चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है? ये क्लियर है सबको? हाँ। तो अब हमारा आता है वॉइड सेटअप। वॉइड सेटअप में हम डिफाइन करेंगे अपना सबसे पहले हमें ये वैल्यूज ना अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करानी पड़ेंगी ताकि हम डीबगिंग कर सकें या जो भी अगर छोटा मोटा कोई एरर आ रहा हो अपने फंक्शनैलिटी में तो हम उसको चेक कर सकें। तो सबसे पहले ना हमें कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो हम उसके लिए सबसे पहले बिगिन वाली कमांड का यूज़ करेंगे और इसमें हम बॉड रेट थोड़ा हाई सेट करेंगे क्योंकि हमें थोड़ी जल्दी वैल्यू चाहिए 115200। इसमें ना अपना डिले नहीं आएगा, ज़्यादा लैग नहीं करेगा कुछ। हाँ, अपनी ना वैल्यूज मिस नहीं होंगी।
उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें अपने आर्डिनो को बताना है कि हम इन पिंस को क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमें तो पता है कि हम इनसे इनपुट लेंगे, तो बट हमें ये आर्डिनो को भी बताना पड़ेगा। तो हम इन मोड का यूज़ करेंगे SP1। ये तो सब आ गया होगा मैंने। यहाँ पे हो जाएगा SP2। तो यहाँ पे हमने नो इनपुट पिंस को हमने डिफाइन कर दिया कि इसका पर्पस क्या है। फिर हम यहाँ पे ही एक कांस्टेंट स्पीड सेट कर देंगे अपनी मोटर्स की, ताकि हमारा रोबोट ना बाय डिफॉल्ट एक कांस्टेंट स्पीड पे चले। वो तुम्हारा अपना लॉजिक है कि तुम चाहो तो कंडीशंस के हिसाब से स्पीड को वेरी कर सकते हो। लाइक फंक्शन का एल्स कंडीशंस के अंदर ना तुम फिर से कॉल कर सकते हो, बट मैं कांस्टेंट स्पीड ही रखूँगा। तो और 250 का मैं दे दूँ। तो ये सेट स्पीड क्या करेगा, ये ना 250 पीडब्ल्यूएम स्ट्रेंथ का, मतलब पीडब्ल्यूएम सिग्नल तो पढ़ाया था ना 0 to 255 में जाता है। तो हम 250 वैल्यू को एक पीडब्ल्यूएम सिग्नल देंगे, और उस मतलब वो ना बेसिकली स्पीड होगी तुम्हारी मोटर। मतलब 250 के हिसाब से जो भी वोल्टेज की वैल्यू बन रही होगी, तो ये उस वैल्यू पे तुम्हारा मतलब वो वोल्टेज तुम्हारी मोटर को सप्लाई हो जाएगी। अब ऐसे में चारों मोटर्स की स्पीड सेट करनी है, तो चारों की स्पीड सेम रखनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारा रोबोट टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। तो इतने में हमने अपना पूरा सेटअप फिनिश कर लिया। अब सेटअप में और कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ तक क्लियर है सबको कि हमने अभी तक क्या क्या किया? अब ये बात है वॉइड लूप। वॉइड लूप में अपना मेन लॉजिक पार्ट आएगा। तो सबसे पहले तो हमको इन तीन वेरिएबल्स को एक्स वाई और जेड है, हमें ना इनको वैल्यूज दें, ताकि हम फिर आगे अपना कॉम्पिटिशनल पार्ट कर सकें। तो सबसे पहले हम एक्स को देंगे, जैसे कि हम एनालॉग पिन से वैल्यू ले रहे हैं, तो हम एनालॉग रीड फंक्शन का यूज़ करेंगे। और E1 स्टेटमेंट से क्या होगा, एक्स जो वैल्यू रीड करेगा वो सीधा A0 पिन से वैल्यू रीड कर लेगा। फिर हम वो हो जाएगा अपना y वेरिएबल के लिए, और z के लिए हो जाएगा अपना P3। तो यहाँ से अपन लोग को एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिल जाएंगी, जो हमारे सेंसर से आ रही होगी ना, डिजिटल वैल्यूज आ रही होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, वो वैल्यूज ना डिजिटल नहीं रहेंगी, हम एनालॉग पिन पे इनपुट लेंगे। तो ये ना कोई लाइक कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 to 1023 के बीच में। तो हमें ना वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर डिजिटल होता तो हम सीधा डिजिटल रीड करके 0 या 1 में वैल्यू ले लेते, बट डिजिटल पिन यहाँ पे काम नहीं करेंगी, उसमें थोड़ा बाद में बताऊँगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ना इन वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है। तो यहाँ से हमने वेरिएबल एक्स की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। सेम हम करेंगे वाई और जेड को प्रिंट। वाई हो जाएगा यहाँ से, और वाई। इतना हो जाने के बाद अब आता है हमें ना इन वैल्यूज़ को कंपेयर कराना है। तो मान लो ये भी हो सकता है कि तुम सबके केस में ना जो एनालॉग वैल्यूज हैं, जैसे मान लो मेरे में अगर 500 आ रही है, मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। तो जैसे अगर मान लो मेरे तीनों सेंसर से 500 समथिंग वैल्यू आ रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे केस में भी सेम वैल्यू आए। तुम्हारे केस में वैल्यू डिफर कर सकती है। तो इस कोड में ना जब तुम वो वैल्यू को कंपेयर कराओ, तो वो अपना थोड़ा देख लेना कि तुम क्या वैल्यू दे रहा है सेंसर। सबसे पहले हम कंडीशन लगाएंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ लेस देन 140 ले लिया मान लो। तो x लेस देन 140 का मतलब क्या होगा, कुछ डिटेक्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 140 का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ना 140 हमारा जीरो का काम कर रहा है।
अगर हम डिजिटली इसको रीड कराते तो हम x लेस देन 0 करते, क्योंकि 0 तब आउटपुट में आता है जब हमारा सेंसर के आगे कुछ आता है। याद है सबको कि जब आईआर सेंसर को डिटेक्ट करता है तो 0 आउटपुट देता हाँ भैया, ऑब्स्टिकल आते हैं। है। हाँ, और ठीक है, मान लो यहाँ पे 140 किया, फिर हमें ना तीनों सेंसर्स की वैल्यू को एक ही साथ कंपेयर कराना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक सेंसर से काम नहीं करना, हमें तीनों सेंसर्स का जो ओरिएंटेशन है या जो भी पोजिशनिंग है वो हमें याद रखनी पड़ेगी। तो वो हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक वैल्यू आ रही होगी, और अगर जैसे तुम्हारा सेंसर ब्लैक लाइन पे आएगा, तो ये तो हमारा होगा सबसे लेफ्ट वाला सेंसर एक्स। एक्स हमारा सबसे लेफ्ट वाले सेंसर को रिप्रेजेंट करेगा। फिर आता है वाई, वाई लेफ्ट। तो इसमें हम कोई भी कंडीशन ले सकते हैं कि मान लो अगर 500 आ रही है जब उस पर कुछ डिटेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, तो या तो तुम इसको इक्वल टू कर लो अगर तुम्हें वो कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है उस चीज से। मान लो अगर तुम्हारा सेंटर वाला सेंसर ब्लैक लाइन पे है, तो अगर वो 500 वैल्यू दे रहा है, ठीक है, तो तुम इसको यहाँ पे इक्वल टू 500 कर सकते हो। बट अगर वो 500 नहीं दे रहा तो उसके हिसाब से तुम्हें देखना पड़ेगा कि उससे ज़्यादा है या कम है। मान लेते हैं सपोज 500 ही देता है वो, ठीक है, तो क्या, और फिर इसके बाद हमें चेक करना है कि अपना जो जेड वाला सेंसर है उसकी क्या वैल्यू है। तो वो भी जब स्टार्टिंग लाइन पे होगा, तो मतलब हमारा सेंटर वाला जो सेंसर है वो होगा हमारा ब्लैक लाइन पे, तो वो कुछ डिटेक्ट नहीं कर रहा होगा। बट यहाँ पे कुछ डिटेक्ट हो रहा होगा, तो आउटपुट में हमें कुछ वैल्यू मिल रही होगी, ठीक है। तो ये इस टाइप से हो जाएगा, और ये हमारा कंडीशन है। टू इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये समझ आया सबको कि यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई 140 ये 500 ये तो बन गया। 140 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे अपना जो आईआर सेंसर होता है, जब वो कुछ डिटेक्ट करता है तो उसमें आउटपुट क्या आता है, याद है? जब डिटेक्ट करता है तो 0 आता है। तो यहाँ पे जो 140 है ना, वो अपना 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अच्छा। सेंटर वाला सेंसर हमारा है, याद है, ब्लैक लाइन पे होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे जब हम स्टार्ट हाँ। कर रहे थे, तो वो कुछ डिटेक्ट नहीं कर रहा होगा, ये मैंने बताया था, ब्लैक को डिटेक्ट नहीं करता आईआर सेंसर, ठीक है। तो वहाँ पे हमें एक 1 की वैल्यू मिल रही होगी, तो जब उसको एनालॉग में मैप करेंगे ना, तो वो कोई भी एक वैल्यू हो सकती है 0 to 1, 0 to 3 के बीच में। तो जैसे यहाँ मान लो 500 वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो यहाँ हम उसको कह सकते हैं, इसमें हम बेटर ये रहेगा कि इसको हम y ग्रेटर देन 140। तो मतलब यहाँ पे ये और सिंपल हो गया समझने के लिए कि यहाँ पे सेंसर ने कुछ डिटेक्ट नहीं किया, इसलिए उसकी वैल्यू जो डिटेक्टेड वैल्यू होनी चाहिए उससे ज़्यादा आ रही है। मान लो जैसे अगर हमारा लेफ्ट वाला सेंसर डिटेक्ट कर रहा है, मान लो उसके नीचे वाइट आ रहा है, ठीक है, वाइट पीस है कोई, तो वाइट के लिए मान लो अगर हाई डिटेक्ट हुआ तो 0 आना चाहिए, तो 0 को यहाँ पे हम 140 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो सेंटर में ब्लैक आता है, तो ब्लैक कुछ डिटेक्ट नहीं कर रहा होगा, तो वो 140 की जगह कुछ और वैल्यू दे रहा होगा, या इससे ज़्यादा ही वैल्यू होगी वो, कि ये हमारी है जब वो डिटेक्ट कर लेता है। समझ आया ये? हाँ ये समझ लेता हूँ। ठीक है। और सेम एक्स और वाई के लिए, एक्स और जेड के लिए हमें सेम चेक करना स्टार्टिंग लाइन में, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में इनिशियली सीधा चलना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ना अपनी मोटर्स को एक डायरेक्शन देंगे। अब जैसे हमें आगे चलना है, तो हमारी चारों मोटर्स आगे की डायरेक्शन में चलेंगी। तो मोटर 1 डॉट 1, अब इस स्टेटमेंट से क्या होगा, मेरी मोटर 1 जो है ना, वो एक डायरेक्शन में चलना चालू कर देगी, ठीक है। और हमें सेम चाहिए अपनी चारों मोटर्स के लिए। तो यहाँ पे मोटर होगी या मोटर होगी, तो क्या होगा, जब जब ये कंडीशन होगी ना, तो हमारा रोबोट सीधी लाइन में चलेगा, ठीक है। क्लियर हुआ पहला केस क्या? हाँ अभी तो ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। अब हमें क्या करना है, हमें कंडीशन रखनी। अब क्या होगा, स्ट्रेट चलने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही लॉजिक होता है कि सेंटर वाला सेंसर ब्लैक पे होना चाहिए और बाकी दो
ब्लैक के अलावा किसी भी कलर पे होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें चाहिए लेफ्ट और राइट जाने के लिए। तो सबसे पहले हम राइट टर्न का देख लेते हैं। मूव इन राइट डायरेक्शन। मूव इन राइट में क्या होगा, यहाँ पे ना दो केस बनेंगे। एक केस तो होगा जब हमारा सेंसर जेड जो है, मतलब जो थर्ड सेंसर है राइट मोस्ट, वो भी हमारा ब्लैक पे आ जाएगा, तो वो भी 140 से ज़्यादा वैल्यू देगा। और यहाँ पे जो एक्स वाला सेंसर होगा ना, वो अभी भी नॉन ब्लैक कलर पे होगा। जैसे मान लो वाइट है, अगर वाइट और ब्लैक का ट्रैक है, तो हमारे जो ये जो दो सेंसर है ना, सेंटर वाला और राइट मोस्ट सेंसर, ये दो ब्लैक पे होंगे। और जो लेफ्ट मोस्ट सेंसर है, ये अपना किसी और कलर पे होगा या ब्लैक पे नहीं होगा बस, ठीक है। तो उसमें हम एक अपने रोबोट को ये कंडीशन, मतलब कमांड देनी कि वो राइट साइड मूव करे। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम ना तो हमारे राइट साइड की जो दो मोटर्स हैं 1 और 2, उनकी डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देंगे, और जो मोटर 3 और 4 है उनको आगे चलने देंगे। तो ना एक वो काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो अपना बॉट ना, पता है, वहीं खड़े खड़े राइट टर्न ले लेगा। ये समझ आया कैसे हुआ, राइट टर्न कैसे लिया इसमें? एक बार फिर बता दो। देखो, एलएफआर में सबसे राइट जो सेंटर वाला सेंसर है, जब वो ब्लैक पे आ जाएगा, और जो सबसे राइट मोस्ट सेंसर है, अगर वो दोनों ब्लैक पे आ गए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अपना ये वाला सेंसर अभी के लिए मान रहे हैं वाइट पे है, और ये जो सेंटर वाला है और राइट वाला है, ये आ गए ब्लैक पे। तो हमें क्या करना है, हमें अपने बॉट को कमांड देनी है वो राइट साइड टर्न कर ले, क्योंकि मतलब उसका ये मतलब होगा कि लेफ्ट साइड में पाथ नहीं है, राइट साइड में ब्लैक लाइन कंटिन्यू हो रही है। तो मान लो 90 डिग्री का टर्न आ गया, तो लेफ्ट वाला तो वाइट पे रह जाएगा, और ये दोनों ब्लैक पे आ जाएंगे। तो मतलब कि राइट साइड को पाथ कंटिन्यू हो रहा है, लेफ्ट साइड को नहीं हो रहा, तो हमें राइट टर्न ले रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो पहली दो मोटर्स थी ना राइट साइड पे, जो दो मोटर्स लगे अपनी 1 और 2, उनके डायरेक्शन को हमने पीछे कर दिया। तो वो एक साइड से बॉट को पीछे पुल करेगी राइट साइड से, और जो लेफ्ट साइड की मोटर्स है वो अभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। तो ये ना राइट साइड लेफ्ट साइड से बॉट को आगे पुश करेगी। तो ना एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो बॉट को अपना रोटेट कर देगा राइट साइड में। अब समझ आया ये कैसे काम किया? हाँ जी भैया। ये हमारी एक कंडीशन हो गई टू मूव राइट, बट राइट जाने की ना एक कंडीशन और आती है, मैं इसके साथ ही लिख दूँ इंडेंटेशन। उसमें क्या होगा, अपना ना अ, ये वाला सेंसर भी वाइट पे आ जाएगा, सेंटर वाला, बट अपना राइट वाला सेंसर जो है वो अभी भी ब्लैक पे रहेगा। ये कंडीशन तब आएगी जब हमारा बॉट टर्न ले रहा होगा, क्योंकि वो बहुत लाइक बहुत फास्ट टर्न नहीं लेगा, क्योंकि मोटर्स उतनी पावरफुल नहीं, तो थोड़ा लाइक ना थोड़ा जर्क खा खा के टर्न लेगा। तो उसमें क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये तो वाइट पे रहेगा, बट ये हमारा ना बीच बीच में ब्लैक पे आता रहेगा और वाइट पे जाता रहेगा। तो इसका जो बीच का आना जाना है ना ब्लैक और वाइट पे, वो ये वाली कंडीशन कवर कर लेगी, ठीक है। तो ये हमारा, अब इसमें क्या होगा, अपना ये वाला ब्लैक पे रहेगा, ये वाला वाइट और ब्लैक के बीच में आता जाता रहेगा। फिर इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें सेम कंडीशन रखनी है कि वो अ, जब ये वाला सेंसर आ जाए ब्लैक पे और ये दोनों वाइट पे आ जाए, ठीक है, तो हमें तब भी राइट टर्न ही लेना है, क्योंकि अभी भी ये वाला सेंसर राइट मतलब ब्लैक लाइन पे, यानी कि राइट साइड में लाइन कंटिन्यू। तो क्या होगा, मान लो जैसे ये भी ब्लैक पे आ गया बट ये वाइट पे आ गया, तो इसमें क्या होगा, ये पहली वाली कंडीशन पे आ जाएगा, तो मतलब स्ट्रेट जाएगा। फिर स्ट्रेट जाएगा तो बट राइट में तो लाइन कंटिन्यू हो रही थी, तो वो अब भी हो सकता है ये वाली कंडीशन फॉलो कर जाए या ये वाली कंडीशन फॉलो कर जाए। तो इसमें ना ये दो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट केस को कवर कर लेती है ये दो कंडीशंस, कि वो राइट साइड का टर्न ना उसका पक्का हो जाएगा, ये राइट में तो जाएगा ही जाएगा। ये क्लियर हुआ कैसे हुआ है? हाँ जी। ये ना तुम्हें थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी फिजिकली तुम्हें दिखा नहीं सकता कि ये कैसे हो रहा है। तो थोड़ा ना इमेजिनेशन करके देख लेना इसको। फिर ये हो जाएगा ना, तो अब हम ना, अब हमें इन दो कंडीशंस का ना एग्जैक्ट रिवर्स करना है। रिवर्स इन द सेंस, अब हमें लेफ्ट जाने के लिए चेक करना है।
लेफ्ट है। लेफ्ट में क्या होगा, अपना जो सबसे राइट वाला सेंसर है ना, वो वाइट पे रहेगा, सेंटर वाला ब्लैक पे रहेगा, और ये भी हो सकता है कि ये वाइट पे रहे या ब्लैक पे रहे। हम सबसे पहले जैसे यहाँ पे देखें, टर्न राइट का था, सबसे पहले अपना लेफ्ट वाला ब्लैक पे था, सेंटर वाला लेफ्ट वाला वाइट पे था, और ये दोनों ब्लैक पे थे। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जब ये ब्लैक पे होगा तो एक्स की वैल्यू बड़ी हो जाएगी 140 से, ये ब्लैक पे आ गया, बट जेड की वैल्यू 140 से कम रहेगी। ये अब ना यहाँ पे से उल्टी हो गया, ट्रैक राइट साइड को कन्वर्ट नहीं हो, राइट साइड को कंटिन्यू नहीं हो रहा, लेफ्ट साइड को कंटिन्यू हो रहा। तो जो सेंसर वन है सबसे लेफ्ट वाला और जो सेंटर वाला है, अब वो ब्लैक पे आ जाएंगे, जो राइट वाला सेंसर है वो वाइट पे आ जाएगा। तो अपना रोबोट ना क्या करेगा, वो लेफ्ट साइड मूव करेगा। लेफ्ट में क्या करना पड़ेगा, हमारी जो राइट की जो दो मोटर्स हैं वो बॉट को आगे धक्का देंगी, बट जो लेफ्ट की जो दो मोटर्स हैं वो उल्टा चलने लगेंगी। तो अब इसमें क्या होगा, अपना बॉट को ना राइट साइड से आगे की तरफ पुश मिल रहा होगा, लेफ्ट साइड से पीछे की तरफ पुल मिल रहा होगा, तो अपना बॉट में लेफ्ट साइड मूव कर जाएगा। अब कंडीशन आती है कि अपना कोई जो सेंटर वाला सेंसर है वो लाइक आता जाता रहेगा ब्लैक और वाइट पे, तो उसको भी हम सेम तरीके से कवर कर लेंगे। तो अब यहाँ पे बीच वाला सेंसर भी वाइट पे आ गया और लेफ्ट वाला ब्लैक पे रह गया। तो अभी क्या होगा, ये लेफ्ट साइड ही मूव करेगा। ये समझ आया, मतलब ये लेफ्ट राइट कैसे टर्न ले रहा है। बताओ क्लियर हुआ तो, पक्का सबको क्लियर है ना। हाँ हो गया ये दो दो बार लेफ्ट वाला लिखना है क्या? हाँ, लेफ्ट और राइट के दो दो कंडीशन आएंगे, अच्छा ठीक है क्योंकि एक बार ही में होगा कि हमारा सेंटर वाला सेंसर ना ब्लैक लाइन पे आएगा जाएगा आएगा जाएगा, ठीक है। तो जैसे टर्न ले रहा होगा ओके ये हो जाएगा ना। तो मतलब एक बार इतना पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद हम छोटा सा डिले दे देंगे ताकि अपना माइक्रो कंट्रोलर जो है वो ओवरलोड ना हो जाए। एक 5 मिली सेकेंड का डिले देंगे ताकि उसको थोड़ा टाइम मिल जाए अपना ये इतना एग्जीक्यूट करने का। फिर उसके बाद क्या होगा, वो अगेन इनकी वैल्यूज को कंपेयर करेगा, जेड की वैल्यूज फिर से रीड करेगा, उनको प्रिंट करा देगा, फिर इन कंडीशंस में जाके चेक करता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमने यहाँ पे इफ यूज किया है, तो ये अब क्या करेगा, सारी कंडीशंस में जाएगा फिर चेक करेगा, तो उसमें क्या होगा, एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लो हो जाएगा। अब उससे बेटर हम क्या यूज करेंगे, एल्स लगा देंगे, एल्सिफ यूज करेंगे। एल्सिफ में क्या होगा, सिर्फ जिस कंडीशन में वो मतलब जो कंडीशन फॉलो कर रहा होगा ना उस टाइम उस इंस्टेंट पे रोबोट जो है लेफ्ट जाने की, ये वाली सेकंड वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, तो ना तो वो इसमें जाएगा ना वो इसमें जाएगा, ना राइट जाने की किसी कंडीशन, वो सिर्फ लेफ्ट जाने वाली कंडीशन को फॉलो करेगा और लेफ्ट टर्न ले लेगा। समझ आया? अब मैंने पहले ही बताया था एलसीएफ बेटर हो। अब यहाँ पे ना अपनी एक जो एलएफआर में बहुत कॉमन चीज है कि जो तुम्हारी स्टॉपिंग लाइन होती है ना, क्या होता है, एक ना टी सेक्शन होता है, और उसका जो टी का ऊपर वाला बार होता है ना वो पूरा ब्लैक होता है। उसमें क्या होता है, जैसे ही हमारा रोबोट उस मान लो टाइप से ना, हमारा जो मैंने सेलेक्ट किया ना इतना पार्ट, ये तुम्हारा एलएफआर का एंड है, इसके नीचे तुम्हारा पाथ कंटिन्यू हो रहा है ऐसे टाइप में, और यहाँ से तुम्हारा रोबोट चलता हुआ आया, और जैसे ही इस लाइन पे आएगा ना तुम्हारा रोबोट को स्टॉप करना होता है। मतलब ना ये फिनिश लाइन का इंडिकेशन होता है कि इस टाइप से ना एक पूरा ब्लैक है, उस पर जैसे रोबोट आएगा तो तुम्हारा रोबोट स्टॉप हो जाता है। तब स्टॉप हो जाएगा तो क्या होगा, तुम्हारा ना तीनों सेंसर से कोई वैल्यू रीड नहीं कर रहा होगा, तो मतलब एक हाई वोल्टेज यानी कि मतलब 1 का सिग्नल आ रहा होगा, तो उसमें क्या होगा, तुम्हारे तीनों वैल्यूज ना 140 से ऊपर हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, हम सीधा एक एल्स कंडीशन लेंगे,
भैया आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना, ये मुझे अभी जाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। हाँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं रिकॉर्ड देख लूँगा। हाँ सॉरी, मुझे अभी जाना पड़ेगा। थैंक यू। तो क्या होगा, हम ना अपनी चारों मोटर्स को लाइक पावर ऑफ कर देंगे, कोई वोल्टेज नहीं जारी होगी। तो हम लिखते हैं ना मोटर वन डॉट रन रीड, इसका मतलब होता है उसमें कोई वोल्टेज नहीं जारी होगी, तुम्हारा रोबोट ना वहीं पे स्टॉप हो जाए। जैसी अगर कोई भी कंडीशन इन 6 केसेस या 5 7 केस के बाहर आएगी ना, तो तुम्हारा रोबोट स्टॉप हो जाएगा। ये हमारा एक जनरल केस है कि हमारे जो ट्रैक में कोई ट्रिकी पार्ट नहीं है, और मतलब लेफ्ट राइट टर्न से 45 डिग्री का एंगल, तो उस टाइप का जो ट्रैक होगा ना, तुम्हारा LFR सबको कवर कर लेगा, और ये स्टॉप लाइन की कंडीशन, यहाँ पे जाके तुम्हारा रोबोट स्टॉप हो जाएगा। पार्ट ये तुम्हारा कोड हो गया पूरा LFR का। ये समझ आया सबको कोड रीड करना? आगे अब क्या करेंगे हम ना, अपने इस कोड को अपलोड कर लो आर्डिनो। उसके बाद ना अपने सेंसर्स की वैल्यूज को चेक कर लो, क्या वैल्यूज आ रही हैं, क्योंकि ना उसके हिसाब से तुम लोग को वैल्यूज को वेरी करना पड़े। जैसे मैं अभी कर लेता हूँ। पोर्ट वगैरह सब सेलेक्ट कर लेना अपना। मेरा कोड अपलोड हो गया, अब मैं क्या करूँगा, अब देखो यहाँ पे ना ये XYZ की ना कुछ वैल्यूज आ रही हैं, जब मेरा सेंसर कुछ भी डिटेक्ट नहीं करता। जैसे 0 से लेके 1023 कोई वैल्यू हो सकती है। जैसे मान लो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं, अगर इस पार्ट को पिक करें तो XYZ की हमें वैल्यू मिल रही है 1019। ठीक है, तो अब यहाँ जहाँ पे हमने लिखा है ना, तो अब ना हमारा मिनिमम वैल्यू को भी चेक करना जरूरी है कि ये सबसे मिनिमम वैल्यू क्या देता है। तो अभी ना मैं अपने तीनों सेंसर्स के नीचे हाथ लगाऊंगा। यहाँ पे ना हमें वैल्यूज मिल 93, 93, 26 और 90। तो वाई जो हमारा सेंटर वाला सेंसर है 26 वैल्यू देता है जब इस पे कुछ डिटेक्ट होता है, और हमारा एक्स देता है 90, जेड देता है 90। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू तीनों सेंसर से आ रही थी वो 1019 आ रही थी, तो इसको थोड़ा सेफर साइड ले लेते हैं। 11 1110 ले लेते हैं। 1010 मेरे ख्याल से सही वैल्यू है। अगर हमें जैसे 1010 हमारा लाइक 140 तो हमारा मिनिमम केस था। अगर वैल्यू इससे कम होगी, ठीक है, जैसे कि मान लो अभी मेरा सेंसर कुछ डिटेक्ट करता है, जैसे अभी मेरे सेंसर वन ने डिटेक्ट, देखोगे 94 वैल्यू आ रही है, 4 वैल्यू आई। तो अब मेरे को क्या, तो इसका मतलब क्या होगा, सेंसर वन के नीचे ना कुछ वाइट पार्ट है, तो वाइट पार्ट पे 10 से कम वैल्यू आ रही होगी। तो जैसे ही वैल्यू इससे कम होगी, और वाली वैल्यू को हम इससे ज़्यादा कर लेते हैं।
है, तो अभी यहाँ पे ना अपना थ्रेशोल्ड हम 1010 कर देते हैं। तो अगर 1010 से कम वैल्यू हुई लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट वाले सेंसर ने और राइट वाले सेंसर ने डिटेक्ट किया, बट सेंटर वाला जो सेंसर है ना, जब वो कुछ डिटेक्ट नहीं करेगा, तो तुम्हें याद है हमने अभी वैल्यू 1010 से ज़्यादा आ रही है, सेंटर पे कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ, तो 18 वैल्यू आ रही है, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन की कंडीशन फॉलो हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, जो 140 अपने स्टैंडर्ड से है ना, तो हमें 1010 से रिप्लेस 40 का। ठीक है, तो अभी सब जगह पे 1010 सेट हो गया। अब तुम इस कोड को अपलोड कर लो फिर से, और अब ना हम अपनी मोटर्स को कनेक्ट करें। इसका पार्ट समझ आया सबको? ज़्यादा हो। आए तो आ गए। हाँ भैया। एल्स की इंडेंटेशन, इसमें इंडेंटेशन का ऐसा कोई ऐसा रोल नहीं है, ये पाइथन वाला नहीं है। पाइथन का कुछ सिस्टम बस थोड़ा ना देखने में इसमें ना सिर्फ तुम्हारे ब्रैकेट्स में, तुम्हारे ब्रैकेट्स का जगह, तो अब इसका हम इस वाले कोड को अपलोड। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ना अपने वायर्स को कनेक्ट, मतलब मोटर्स को कनेक्ट करना है। मोटर्स को कनेक्ट करने के लिए ये इतना कोड मतलब सबने साथ साथ लिखा था, किसी को कोड चाहिए? इधर यार भेज दो ना। मैं ना कोड की फाइल फिर ना व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूँगा। अब तुम लोगों ने मतलब एक सेकंड फिर कर। ये ना इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मैं कोड कॉपी करके भेज दूँ तुम्हें, तब वहाँ के चैट बॉक्स में टाइप कर दो। हाँ देख लो अगर आ जाए तो। हाँ, तो तुम ना वहाँ से फिर एस एस। या फिर ऐसे कर सकते हो कि उसका वो मतलब उसको नोटपैड में कॉपी करके भेज दो कि नोटपैड की फाइल में आ जाए। हाँ, ये कर लेते ऐड।
देखना मैंने सेंड कर दिया है, बन हो रहा है। हाँ हो गया। तो इस कोड को तुम कॉपी कर लो या मतलब, और इसको ना अपलोड कर लो अपने उस पे, और अपनी वो थ्रेशोल्ड वैल्यूज देख लो अपनी, जो भी तुम्हारे आ रही है हिसाब से तुम्हारे सेंसर्स के अकॉर्डिंग। और जैसे मैंने 1010 किया था, तो तुम्हारे में हो सकता है कुछ और वैल्यू आ रही हो, तो तुम्हें वो वैल्यू ना वहाँ पे डालनी पड़ेगी। ये हो जाएगा ना, तो अब इसके बाद तुम एक बार वो देख लो वो कैसे करें। अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना, पहले जब हम आर्डिनो वाला पोर्ट जब हम नीचे की साइड प्लेस करेंगे, तो जो सब पर यहाँ पे पोर्ट है लेफ्ट, ये M1 है, फिर सेंटर वाला छोड़ राइट के दो टर्मिनल M2, तो पता है सबको, तो नहीं पता तो बता दो। वैसे तो इस पे दिख जाएगा M1 M2 M3 M4 क्या लिखा चीज़ हुआ भैया? है। मतलब पोर्ट्स कैसे लिखे हुए हैं इसके ऊपर, हाँ M1 हाँ M2 हाँ। M3 पता है ना सबको? अभी कोई, तो मैं फिर ये बता रहा हूँ। तो जब तुम देखोगे ना यहाँ पे ना 5 टर्मिनल्स हैं, तो जो पहले दो हैं ना वो अपना M1 है, सेंटर वाला ग्राउंड है उसको नहीं लेना। तो राइट के जो दो हैं, सबसे राइट के दो वो M2 है। फिर हम दूसरी साइड पे जाएंगे, साइड भी सेम है, सबसे लेफ्ट वाले जो दो हैं वो M3 है, सेंटर वाला ग्राउंड है, और सबसे राइट वाले दो M4 है। तो हमें क्या करना है, वाली जो सबसे पहली मोटर है ना, वाली मोटर वाली, तो वन को कनेक्ट करना है मोटर वन पोर्ट से इधर, जो मोटर टू है तो हमें मोटर टू वाले पोर्ट पर कनेक्ट, ठीक है। फिर मोटर थ्री को हमें कनेक्ट करना है इस वाले पोर्ट, टॉप राइट। हाँ, और जो मोटर फोर है उसको, तो कनेक्शन समझ आया कैसे होगा यार, तो मोटर्स कैसे कनेक्ट होगी हाँ भैया। सबको। हाँ भैया। फटाफट से ना अपनी मोटर्स को कनेक्ट कर लो। लेकिन भैया मेरे में ना एक कोड एरर दिखा रहा है, वो मेरे ख्याल से शायद फाइल आई नहीं मेरे में। वो AF मोटर वाली वो डाउनलोड कर रखी है? हाँ कर तो रखी है, लेकिन पता नहीं क्यों दिखा रहे नॉन सच फाइल वगैरह। एक बार या तो रीसेंट कर दो या। तो यहाँ पे वो है ना शायद, रुक मैंने फिर से भेज दिया। ठीक है। कर दी से हो रही है। हाँ भैया मिल गई। तो फटाफट से ना मोटर्स कनेक्ट कर लो। अब भैया एक बार मोटर से कनेक्शन दोबारा बता देंगे? हाँ बता। ये वैसे ऑनलाइन में ज़्यादा बोरिंग सा नहीं हो गया, ऑफलाइन में ज़्यादा बना। हाँ, जैसे अपनी अभी मोटर वन कनेक्ट करें, मोटर वन सबसे ऊपर वाली है, तो दो वायर्स हैं वो गए M1 पोर्ट, पता है आप, वो ब्लॉक्स हैं लेफ्ट वाले दो, तो ऊपर लिखा हुआ है या लेफ्ट साइड में ना लिखा हुआ है M, तो वहाँ पे अपनी मोटर वन कनेक्ट हो गई।
सबसे राइट यहाँ ऊपर ना, सबसे ऊपर M2 लिखा हुआ है, और जो ये मोटर 2 है ना नीचे वाली, के वायर्स यहाँ पे कनेक्ट कर ली। वाली मोटर 3, इसके वायर्स यहाँ ऊपर टॉप राइट, 4 के यहाँ टॉप लेफ्ट। आई सब ये डिपेंड नहीं करता मतलब कौन सी वायर किस साइड डाल, क्या मतलब कौन सी वायर किस साइड डालनी, मतलब ऑरेंज येलो को शेयर वो हम करते हैं। ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, तो सबका अलग अलग पोलैरिटी होती है, वाला वायर का लेफ्ट में लगाया राइट में। तो उसमें क्या होता है, एक बार तुम अपने हिसाब से वायर्स कनेक्ट कर लो और देख लो, जैसे तुम्हारा फॉरवर्ड है तो मोटर ना आगे की साइड चलेगी, और ये वाला पार्ट हमारा फॉरवर्ड पार्ट है। सारी मोटर जो फॉरवर्ड चलेंगी तो सब आगे की साइड रोटेट, प्लीज लगा लेना। और अगर इन केस कोई मोटर उल्टा चल रही है या डायरेक्शन जैसा तुम चाहते हो उस साइड में, अभी फॉरवर्ड की कंडीशन फॉलो करता है, तो उसमें सारी मोटर्स आगे की साइड रोटेट करनी। तो मान लो मेरी वाला मोटर 3 उल्टा चल रही है, तो क्या होगा, मैं क्या करूँगा, ना दो वायर्स को निकाल के डायरेक्टली पोलैरिटी चेंज कर दूंगा, तो फिर उसकी डायरेक्शन वापस से, तो तुम ऐसे कनेक्ट करके देख। अब आगे कनेक्शन समझे, हाँ जी। कर लो फटाफट। जी भैया अभी भी एरर दिखा रहा है, प्रोग्रामर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा है इसमें। सॉफ्टवेयर रिस्टार्ट करो, हम्म सॉफ्टवेयर को रिस्टार्ट करो। कनेक्ट कर दी मोटर्स तुम लोगों ने? मैं ये भी कर रही हूँ। क्या भैया अभी भी एरर ही दिखा रहा है ये।
स्क्रीन शेयर कर एक बार। हाँ करता हूँ। सॉफ्टवेयर रीस्टार्ट किया? हाँ करा है, अभी बंद करके वापस करा शुरू। अरे देख कोड में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, होगी तो वैसे मेरे को ये शो कर देगा। एक बार ना वो हमने, कोड तो पूरा ही कॉपी कर दिया था मैंने। हाँ तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है स्लाइड में। तो फिर क्या हो सकता है? अच्छा वो ऊपर से पोर्ट वगैरह सेलेक्ट किया? क्या चीज़? हाँ, हाँ हाँ पोर्ट तो सिलेक्टेड है, पोर्ट भी सिलेक्टेड है। प्रोग्रामर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है, ये एक बार रिकनेक्ट करके देखो। हाँ वो बोल रिकनेक्ट करके देख। हाँ ठीक है। मैं मोटर का बताना कौन सा कहाँ लगाने का। 1 2 3 मोटर याद है ना, मतलब कौन सी? मोटर 1 मोटर 2 मोटर तो पता है ना कौन? मोटर 1 मोटर 2 मतलब वो पता है ना कौन सी मोटर कहाँ पे लगी हुई है? नेमिंग कैसे करी थी हम, याद है ना? हाँ वो तो याद है। हाँ तो बस जो मोटर 1 है उसको मोटर 1 पोर्ट में लगा दे। अरे मोटर भैया ये कैसे पता चलेगा मोटर वन कौन सा है? पे लिखा हुआ वो है सब। नहीं, ये नहीं वो, इसमें से कौन सा टायर लगाऊं, कौन सा मोटर लगाऊं इसमें? मतलब अरे भैया जो आपने एक बार उठा के दिखाया था वो वीडियो में, वो वैसे बता दो। सबसे राइट, टॉप राइट वाली मोटर है ये वन। तो 1 है ना, फिर जब M1 हाँ लिखा होगा, पहले मोटर वायर्स M वाला लॉक छोड़, तो राइट के साथ लॉक है ना, 2 के लिखा होगा M। अच्छा, ये मैंने उल्टा ही घुमा रखा है। तो तूने शीट भी उल्टी इंसर्ट करी? नहीं नहीं, ये क्या कहते हैं, बोर्ड आर्डिनो बोर्ड उल्टी रखी थी मैंने उसका इस पे। केबल सेंसर के ऑपोजिट साइड रखे ताकि ये केबल अटैच हो।
एक चीज चेंज करना कोड में, इफ सबसे लास्ट में हमने लिखा था ना, लास्ट वाला हमने एफ डाला था, क्या करना, क्या कोड, हाँ जी दिख रहा है। हाँ देखो। है ना, पहला इफ वाला स्टेटमेंट को कॉपी कर, लास्ट वाला भी एल से डाल देना, ठीक है। चेक कर लेता हूँ बाकी वर्क। ये सारे साइंस को ग्रेटर देन, किसी भी चेक नहीं हुआ। ये यही चीज करनी थी ना इसमें, आखिरी वाले एल्स को इफ एल्स इफ बना के सब ग्रेटर देन कर देना। हाँ, और कुछ भी चेंज करना चाहिए। देख रहा हूँ मैंने जब ये बनाया था ना, मैंने इस पे बनाया था, वैल्यूज रीड आर्डिनो मेगा पे बनाया। एनालॉग का ना मतलब ये ना साइंस का चेक करना पड़ेगा तुम्हें, चेक कर रहा हूँ। तो अगर एक भी साइन गलत होगा ना तो वो बहुत फॉलो करने लगे। चलो एक बार आ जाओ इधर, एक बार ना साथ में चेक करके देखते हैं क्या है। अभी क्या करूँगा, अभी मैं स्ट्रेट लाइन वाली कंडीशन को देखते हैं, तो सेंसर क्या होगा, क्या होना चाहिए अगर x से कुछ रीड और z से कुछ वैल्यू 10 से कम हो जाएगी। तो मैंने x और z के नीचे लगाई वैल्यू, तो यहाँ तुम देख सकते हो x और z की वैल्यू 1010 से कम हो गई, बट y से ज़्यादा है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, ये समझ आया सबको प्रैक्टिकली। पहला केस क्लियर हुआ। हाँ भैया। केस वन हो गया क्लियर। अब हमें केस टू चेक करना है, उसमें टर्न राइट का केस है, मतलब ये सेंटर वाला और लेफ्ट वाला सेंसर ब्लैक पे होगा, मतलब उससे कुछ डिटेक्ट नहीं होगा, बट एक्स हमारा वाइट पे होगा। मैंने उंगली लगा दी और वाई और जेड खाली छोड़ दिया। अपना चेंज,
ये इसमें गड़बड़ आ रही है, sp3 की वैल्यू रीड मतलब कुछ और कर आ रही है, बट जब मैं x के नीचे उंगली लाता हूँ x और z दोनों की वैल्यू चेंज। z ऐसे ना छोटे छोटे एरर्स होते हैं ना। एक से वैल्यूज आ गए हैं। कुछ डिटेक्ट नहीं होता तो ये वैल्यूज है। अब देखो इसमें ना जैसे z की वैल्यू वेरी कर रही है, थोड़ी डिक्रीज हो गई है 10, फिर ना तो मैं अपने कोड में भी साथ साथ चेंज, एनालॉग में ना ये पंगा होता है, तो अपनी वैल्यूज को ना हर बार चेक करते हैं। ये समझ आ रहा है ना, मतलब सब सेंस बन रहा है ना अभी तक मैं जो बोल। हाँ हाँ जी भैया। तो जैसे यहाँ पे z की वैल्यू चेंज करें तो इसका z का पैरामीटर चेंज, z की मैक्सिमम 9, ये z की वैल्यू तब है जब ये कुछ डिटेक्ट नहीं, 978 वैल्यू दे, 975, 970 मान लो, 970 इसकी मैक्सिमम वैल्यू वाली है z, तब ये कुछ वैल्यू रीड नहीं करता, बट जब इसके आता है कुछ वैल्यू ड्रॉप हो जाती है, 9 से कम हो जाती है, यहाँ पे 970 पुट करना पड़ेगा, वैल्यूज करनी पड़ेगी, अलग अलग जा सकती है और यूजर की अलग वैल्यू चाहिए, इसका ना ध्यान रखना। तब काफ़ी ना ट्यूनिंग करनी पड़ेगी तुम अपने कोड की, कि हम ना एनालॉग पिन्स यूज, अगर हम डिजिटल करते हैं ना तो या तो सिर्फ क्या बनो, ये तुम्हें ट्यूनिंग करनी पड़ेगी और अपनी मोटर की डायरेक्शन से, बाकी कोड वर्किंग है, एक बार ये कर लो, बाद में मेरे को बता देना कि भाई मोटर कैसे चलानी है, सबको क्लियर हुआ ना, मतलब कैसे वैल्यूज।
वैल्यूज का क्लियर है ना, मतलब सबको कैसे बता दो एक बार। हाँ भैया। हाँ तीनों सेंसर के नीचे कुछ तो ये वैल्यूज आ रही है, तो अपना एक्स और वाई का तो सही है। अभी हमने 970 तो डिटेक्ट नहीं होता, तो 78 वैल्यू आ गई। अब सबसे पहले एक्स का चेक करते हैं। इसके नीचे उंगली लगाई, वैल्यू 103, ये वाली कंडीशन फॉलो हो गई। वाई के नीचे कुछ नहीं है, तो उसकी वैल्यू 1 ज़्यादा ही रहेगी, 17 आ रही है। अब जेड आता हूँ, वैल्यू 100 हो गई, 970 कम होगी, तो अपना रोबोट सीधा चलने लगेगा। तब अगर तुम अपने सेम एक्स सेंसर 1 और सेंसर 3 उंगली रखोगे और बीच वाले को खाली छोड़ दो, तुम्हारी चारों मोटर्स सेम डायरेक्शन में चलेंगी, फॉरवर्ड होता है वो बैकवर्ड होता है। नहीं चलेगी तो तुम चाहे तो कोड से बदल लो डायरेक्शन को, ठीक है। तो अपना फॉरवर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। टर्न राइट का देखते हैं। टर्न राइट में सेंटर वाला और जो जेड वाला सेंसर वो ब्लैक पे होंगे, उनसे कुछ व्हाइट वाला मतलब उसके नीचे वो डिटेक्ट करना। जेड की वैल्यू 9 तो उसके थ्रेशोल्ड से ज़्यादा आ रही है, वाई की वैल्यू उसके थ्रेशोल्ड से ज़्यादा आ रही है, वैल्यू उसके थ्रेशोल्ड से कम है, क्योंकि तभी राइट चलने लगे। तो राइट वाली मोटर्स पीछे चलेंगी, वाली आगे चलेंगी। तो इसके बाद हम चेक करेंगे जब सबसे लेफ्ट वाला सेंसर और सेंटर वाले सेंसर वैल्यूज को, तो मैंने थर्ड सेंसर को खाली छोड़ा है, बाकी दो के नीचे उंगली लगा रखी है। एक्स वाई दोनों की वैल्यू उनके थ्रेशोल्ड से कम हो गई, बट जेड वैल्यू इन अपना बॉट राइट में कर ली, तो उल्टी साइड हो जाएगा ये ज़्यादा है। ये सेम तरीके से चेक होगी तो नहीं करता। अगर तीनों आ जाता है, अगर कुछ नहीं आता, तो जेड वैल्यू उनके रिस्पेक्ट ज़्यादा है, तो वो रोबोट अपना रुक जाए। ये क्लियर हो गया सबको कैसे वैल्यूज को करके भी दिखा दिया तुम्हें, क्या कर लिया सबने करा। हाँ भैया, कोड पकड़ लिया। हो गया ना, मतलब सारे वैल्यूज वगैरह कैसे बस अपने कनेक्ट कर, फिर उसके बाद देख लो। देखो पोलैरिटी बदलने के ना दो तरीके होते हैं। अगर तुम्हें लंबा तरीका तो उसमें क्या होगा, तुम्हें ना मान लो मेरी अगर गलत चल रही, मेरे को ना हर जगह मोटर कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, जब जाने को मोटर किस साइड चलनी चाहिए, तो ना वहाँ पे वो फॉरवर्ड बैकवर्ड बदलना पड़ेगा। सर्वे ये कि वायर्स को इंटरचेंज, M4 के जो M4 वाले पोर्ट में जो दो वायर्स लगे पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, तो तुम्हारी मोटर उल्टी डायरेक्शन में चले, इस तरीके से मोटर डायरेक्शन को। ये हो गया क्लियर। बाकी तुम लोग अभी इसको टेस्ट कर पाओगे।